नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम हम ओजस्विनी की एक और कड़ी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम ओजस्विनी में हर बार एक नई कहानी, एक नई प्रेरणा और एक नई मोटिवेशन को आपके लिए लेके आते हैं। इसी कड़ी में एक बहुत ही खास मेहमान आज हमारे बीच उपस्थित हैं, जो मोटिवेशन की बहुत बड़ी मिसाल है, फुलबासन यादव मैडम जी। नमस्कार मैडम, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। जी, आपको फुलबासन मैडम के बारे में बता दूं कि मैडम पद्मश्री रत्न विभूषित हैं और मैडम हर घर रोजगार जैसे कई प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं। तो आइए जानते हैं फुलबासन यादव मैडम की ये संघर्ष भरी यात्रा कैसी रही, कैसे पहुंची वो इतने बड़े मुकाम पे। मैडम पुनः कार्यक्रम में स्वागत और मेरा सौभाग्य कि आज आप मेरे बीच बैठी हैं। जी मैडम, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों के लिए आप ये बताइए कि कैसे शुरू हुई यात्रा, क्या कर रही हैं अभी आप, वो हमारे दर्शकों के लिए। जी सभी को नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ से फुलबासन यादव और आपके चैनल को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ जो हमको यहाँ तक कुछ बोलने का मौका मिला। इसके लिए परिस्थिति ज़िंदगी में बहुत कुछ करा देती है। हम कभी ये नहीं सोचे थे कि पद्मश्री सम्मान या कौन बनेगा करोड़पति यहाँ तक जा पाए, लेकिन परिस्थिति जब आती है तो कई चीज़ लेके आती है। अच्छाई भी रहता है और बुराई भी होता है। जैसे आत्महत्या, आदमी जब परेशान हो जाते हैं तो एक नज़र आता है कि एक माँ होने के नाते मान लो खाना नहीं है और घर नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, किसी के सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आत्महत्या के सिवाय कुछ नहीं कर पाते जी। अब वो माँ, जो माँ कई हड्डी के टूटन दर्द को सह के जन्म देती है, बच्चे वो भूखे ना, तो माँ आत्महत्या ही समझेगी कि खुद मरूँ और मार दूँ, यही तक। तो इसलिए परिस्थिति ये तक आया था मेरे पास और मैं कभी ये नहीं सोची थी कि मैं कुछ काम करूँगी और लाखों महिलाएं मेरे साथ जुड़ेगी। बचपन से इस चीज़ को देख रही थी कि एक बहुत बड़ा हर इंसान के पास रहता है, वो डर है जी। डर वो है जो ज़िंदगी में वो खोखला बना देता है। कोई परिवार से डर, कोई समाज से डर, कोई पति से डर, कोई शराबी है उनसे डर, पड़ोसी से डर, समाज से डर, और सबसे बड़ी डर है कि गरीबी से, अज्ञानता से, और उससे भी ज़्यादा डर है एक महिला होने के कारण। हमको कहीं जाने से पहले डर लगता है कि क्या हम वहाँ से सकुशल घर आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं जी। तो इस डर को तलवार बनाना जी, हाँ, ढाल बनाना जी, और हम उस तलवार ढाल को लेके चलेंगे तभी दुनिया में राज कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं जी। डर को हथियार बनाना बहुत ज़रूरी था। 7 साल की उम्र से मैं वो जब छोटे से बचपन देखी जी। फुलबासन मैम, दर्शकों को मैं ये बताऊंगी कि फुलबासन मैडम, जैसा उन्होंने बताया, कौन बनेगा करोड़पति में 50 लाख की विजेता रह चुकी हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि मैम। ना जाने कितने नेशनल अवार्ड, कितने अवार्ड से मैडम विभूषित हो चुकी हैं। और मैडम, वो जो आपका हर घर रोजगार वाला जो कॉन्सेप्ट है कि सबको रोजगार देने की मैडम ने स्वयं एक जिम्मेदारी ली है, उस बारे में हमारे दर्शकों के लिए आप बताइए कि वो क्या है, और फिर हम जानना चाहेंगे आपकी करोड़पति कौन बनेगा करोड़पति की यात्रा। तो मैडम, सबसे पहले जो हर घर रोजगार है वो क्या है, वो हमारे दर्शकों के लिए। ये मोर बाजार सबको रोजगार है। मोर बाजार सबको रोजगार आने के आर्थिक मजबूत होगा तब गांव, समाज और देश मजबूत होगा जी। जब तक गांव में, परिवार में एक विकलांग हो, चाहे एक महिला हो, आर्थिक मजबूत होना बहुत जरूरी है। सामाजिक सेवा करने से पहले आर्थिक मजबूत होगा तभी हम समाज सेवा भी कर पाएंगे जी। इसलिए जरूरी है हमारे खाने के लिए, पहनने के लिए, कुछ काम करने के लिए पैसा जरूरी भी है। इसलिए मैं मोर बाजार सबको रोजगार में, जो लगभग छत्तीसगढ़ में हमारे प्रेरणा से 8 लाख महिलाएं जुड़ी हैं, किन्नर समाज के लोग जुड़े हैं, और हमारे बीच में जो आदिवासी अंचल के वो जुड़े हैं, विकलांग लोग जुड़े हैं किन्नर समाज के। ऐसे कई जिन लोग को बेरोजगार है, आज की युवा पीढ़ी पढ़े लिखे हैं, परेशानी है, नशा में जा रहे हैं बेरोजगारी के कारण, तो ऐसे को जोड़ के हम मोर बाजार सबको रोजगार ला है जी। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा काम करने का जरिया है, वो है आयुर्वेद का। बस्तर में जाओ, कांकेर में जाओ, जसपुर में जाओ, कहीं भी जाओ तो आयुर्वेद जड़ी बूटी मिलेगा। जो हमारा जो पतंजलि है, पतंजलि में जो आयुर्वेद तैयार होता है वो जड़ी बूटी से ही होता है जी। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जंगल में, वन उपज में बहुत सारा ऐसे आयुर्वेद है। तो आप इस आयुर्वेद का भी काम कर रही हैं? पूरा आयुर्वेद का पूरा काम हमारे पतंजलि जैसे काम चालू कर दिए हैं महिलाएं जी। कच्चा माल है जो महिलाएं हैं लाती हैं, जंगल से, पहाड़ी से लाती हैं, और उसको लाने वाली महिलाएं अलग है, बनाने उसको कूट पीस के। ऐसे कोई मशीन नहीं लगा है हमारे महिलाओं के पास, क्योंकि हमारे पास उतना सारा पैसा नहीं कि हम मशीन लगाए, बड़े बड़े फैक्ट्री नहीं है, लेकिन घर घर में कुटनी है, मूसर है,
उससे उन लोग दवाई पीसते हैं। जी। पीसने वाली महिलाएं जब तैयार होता है तो तीसरे महिलाओं को देती, जिन लोग पैकिंग करते हैं। जी। सबसे पहले स्वाद और पैकिंग बहुत सही रहना चाहिए और हमारा सामान पूर्ण रूप से कहीं भी मिलावट ना हो। जी। इसके ऊपर हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। इसमें आयुर्वेद का पूरा सामान है, बीपी शुगर से लेके कैंसर से लेके बाल झड़ रहा है या साइटिका है, कमर में दर्द है, पेट में जो परेशानी है, आंख में कान में जो भी, तो पूरे महिलाएं अर्क बना के तेल भी तैयार कर रही हैं। जी। वो तपस्वनी के नाम से, दिव्य तपस्वनी के नाम से हमारा फेडरेशन चल रहा है और इसमें कई लाखों, 1 लाख 2 लाख नहीं, 8 लाख महिलाएं तो अलग ही है जी। कई भी बेरोजगार युवा युवती लोग जुड़े हैं, विकलांग लोग, किन्नर समाज के लोग जी। तो जिन लोग लाने वाले जंगल से लाते हैं, बनाने वाले बनाते हैं, बेचने वाले बेचते हैं, पैकिंग करने वाला पैकिंग करते हैं। इनका पूरा 33 जिले में छत्तीसगढ़ में घूम घूम के मैं इस रोजगार को आगे बढ़ा रहे हूँ। उसका नाम है मोर बाजार सबको रोजगार जी। इसमें पैसा भी मिलता है, कोई एक इसका कोई मालिक नहीं है। 4 हिस्सा में बढ़ जाता है। 4 हिस्सा जैसे लाने वाले, बनाने वाला, पैकिंग करने वाला और बेचने वाला जी। तो इसमें कई लाख महिलाओं को, पुरुष को, युवा को हम लोग रोजगार दे रहे हैं। मैडम कितना बड़ा काम कर रही है। जो आत्मनिर्भर भारत का हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है जी जी, आप तो उसकी ओर अग्रसर हैं और आज नहीं, काफी वर्षों से आप इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। मैडम, जब हम आपका बायोडाटा पढ़ रहे थे तो हमने देखा एक समय था कि आप साड़ी को 2 हिस्सों में करके, मतलब एक साड़ी लेने की भी आपकी मैं कहूँ ताकत नहीं थी। जिस महिला की एक साड़ी लेने की ताकत नहीं थी, वो सबको रोजगार दे रही है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी आपको कांटेक्ट कर रही है। तो वो जो कहानी, जैसा हमारा ये एपिसोड भी हम ओजस्विनी ओस से भरी हुई, इसकी साक्षात उदाहरण है मैडम आप। तो वो एक साड़ी नहीं लेने की हैसियत से पूरी दुनिया पे, मैं कहूँगी एक तरह से भारत पे तो एक तरह से आपका एक वर्चस्व है ही। वो कैसे आपने वो मुकाम कैसे हासिल किया, वो हमारी दर्शकों के लिए और खासकर महिला दर्शकों के लिए बताइए जी। कहते हैं मन में ढीली इच्छा शक्ति, लगन और खुद के प्रति विश्वास। अब एक कुत्ते को पत्थर उठा के मारोगे, कुत्ता डर के भागेगा क्योंकि वो अकेला है। बिल्ली को मारोगे तो बिल्ली, पत्थर में मारोगे तो भी अकेली है, रहती है, भगेगी क्योंकि वो डरती है। और मधुमक्खी के छाता में कोई भी पत्थर उठा के मारे तो मधुमक्खी भागेगी नहीं। संगठन, क्या बात है। जो चीज अब मैं आपको बताना चाह रही हूँ, संगठन के ताकत से काम होता है। खाली हम लोग आयुर्वेद में ही नहीं काम करते, ऑर्गेनिक में काम करते हैं। कई हजारों महिलाएं हैं जो खेती करती हैं ऑर्गेनिक गोबर खाद से जी। खाद बनाने वाली अलग महिला है, हल्दी धनिया मिर्ची लगाने वाली अलग महिला है, ऑर्गेनिक चावल दाल। मैडम, ये शुरू कैसे हुआ? जैसे आपके पास कुछ नहीं था जी और आपने कहा कि दृढ़ शक्ति बनी, तो पहले तो संगठन नहीं बना होगा, वो आप एक थी, एक से आप लाखों में कैसे कन्वर्ट हुई? मैं 7 साल की उम्र में एक छोटे होटल में कब्बसी धोती थी और कब्बसी धोते धोते हमको 2 दिन 3 दिन भूखे प्यासे रहना पड़ता था जी। हमारी बहन, 4 बहन थी मेरी, भाई थे। हमारे पिताजी एक छोटे से झोपड़ी में दुकान होटल चाय का दुकान चलाते थे। कई बार ऐसे हुआ कि हमको 2 दिन 3 दिन भूखा रहना पड़ता था। एक साड़ी को 2 टुकड़ा करके पहनना पड़ता था। हम जब बाजू वाले के घर में जाके बैठते थे, उनके यहाँ खाना बनता था, दाल भात सब्जी देख के। एक बचपन था, सिर्फ मेरा उम्र था 7 साल का। अपने भाई बहन को लेके सामने उसके दरवाजे में बैठती थी तो बाल पकड़ के खींच के निकाल देते थे कि तू घर के सामने में आके बैठ जाती, क्योंकि एक इंसान का मदद नहीं करते। जब जब भूख लगता था माँ को बोलते, माँ भूख लग रहा है, हमको खाना चाहिए। माँ बोलती थी, ले बेटा सो जा, आपको सुबह देंगे। सुबह होता था, सुबह से शाम होता था, फिर भी ऐसे बोलते बोलते 2 दिन 3 दिन हम लोग को भूखा प्यासा रहना पड़ता था। हम जंगल में लकड़ी लाने जाते थे, पेड़ में चढ़ते थे, सिर्फ 50 पैसे में लकड़ी लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। और ये बीच में भाई बहन को तड़पते हुए मैं देखी हूँ 7 साल की उम्र में जी। एक साड़ी का टुकड़ा पहनी थी। मेरे होटल के पीछे में ही स्कूल था। जैसे स्कूल में बच्चे लोग चिल्ला चिल्ला के पढ़ते थे, ड्रेस में जाते थे, जूता मोजे लगाते थे, तो मेरे को लगता था कि यहाँ होटल में चाय पीते थे, उनकी जेब में पेन और पैसा देती थी जी। उससे मेरा दिमाग लगा कि मेरे को भी पढ़ना चाहिए, मैं भी स्कूल जाऊंगी। दौड़ते हुए स्कूल गई। आप कहाँ तक पढ़ी हैं मैम? मैं स्कूल तो बहुत मुश्किल से, बहुत कम 5वीं कक्षा ही पढ़ी हूँ। और आज बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आपके साथ काम कर रहे हैं और आप उनके साथ जुड़ रही हैं। ये मेरा गांव के जो ज्ञान देने वाले गुरु हैं, हाँ। गांव की महिलाएं हैं, गांव के युवा भाई लोग हैं, बुजुर्ग भाई लोग हैं, उन लोग के कारण यहाँ तक कर पा रही हूँ। मेरे में से कोई क्षमता नहीं है, काम नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ।
सपोर्ट सबका है, तभी आगे जी। बढ़ी हूँ, क्योंकि जीरो है तभी हीरो बनाया जा सकता है, जीरो नहीं रहेगा तो कोई हीरो नहीं बनेगा। जी इसलिए मैं जीरो में ही हूँ, और मेरे हीरो बनाने वाले बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं, जी छत्तीसगढ़ के लोग जी। और अलग अलग राज्य से भी है। मैम पहले तो आपने खुद ही ठाना ना, खुद तो ठाना। इसमें मन में ढील इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है, खुद में विश्वास होना चाहिए। जी हम खुद विश्वास कर लेंगे तभी हो पाता है। और उसी से बचपन में पढ़ तो नहीं पाई, 10 साल में शादी हो गया, 13 साल में ससुराल भेज दिए, जी और वहाँ आई तो पुराना साड़ी माँ पहना के ससुराल भेज दी। मिट्टी का बर्तन था, खाने को एक दाना नहीं था, न पैर में चप्पल नहीं था। जब आई तो एक छोटा सा झोपड़ी था वहाँ, और 20 साल तक गाय बकरी चराते चराते 2 बेटा की माँ तो बन गई, लेकिन गरीबी मेरे को नहीं छोड़ा। ओ 2 दिन 3 दिन बच्चे लोग, 1.5 साल के मेरा छोटा बेटा था, भूख के कारण माँ नहीं बोल पाती थी। और मैं जब गैया बकरी चरा के आती थी, साड़ी 50 जगह फटा रहता था। चावल के माड़ के लिए एक मिट्टी का कटोरा लेके जिस गली में जाते उस गली में दरवाजा बंद हो जाता था, गाली देते थे। जिस गली में जाते उस दिन वहाँ गाली देते थे। एक नमक मिर्च के लिए कई महीनों तरसते थे। ओह ये इतना बड़ा दुनिया है, इतना बड़ा समाज है, लेकिन सभी का माँ बाप होता है, गरीब का कोई माँ बाप कोई परिवार नहीं होता, जी जी। कोई मदद नहीं करना चाहते। और वो माँ तो वो होती है जो कई हड्डी के टूटन दर्द को सह के जन्म देती है। वो माँ वो होती है जो अपना हर सपना अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए त्याग कर देती है। इसमें चाहे आप क्यों ना हो, जी आप भी एक बहुत बड़े नौकरी को छोड़ के परिवार को पहले साथ दिए हो। जी तो ऐसे इंसान होते हैं, वो सिर्फ माँ कर सकती है। जी माँ की सिवा ऐसे खुशी में ताकत नहीं है जो संघर्षमय जिंदगी जी सके। जी माँ पूरे परिवार और समाज, अपने बच्चों को भी संभाल सकती है, क्योंकि कृष्ण और राम जैसे बेटा पैदा करने वाली एक देवकी माँ और कौशल्या माता ही है। जी इसलिए दुनिया भी है, तो हम जैसे माँओं के कारण ही दुनिया चलती जी। है। तो मैम मातृशक्ति को तो हम हमेशा सलाम करते ही हैं। तो जैसे आपकी इतनी बुरी स्थिति थी, फिर आपने छोटा छोटा काम शुरू किया और वो काम इतने बड़े स्तर तक गया कि आप पद्मश्री जैसे एक मैं कहूँगी इतने सम्मानीय पुरस्कार के लिए सम्मानित हुई, और आपका नाम उसके लिए प्रेषित हुआ, और अब तो पीछे पलट के देखने की ज़रूरत ही नहीं है। मैडम अभी एक कर्मवीर, जो कौन बनेगा करोड़पति एक शो सबका सपना होता है, उसमें आप कर्मवीर के रूप में गई वहाँ पे, और 50 लाख रुपए की धनराशि आप जीती। वो यात्रा कैसी रही और कैसा रहा मैडम उसका अनुभव, वो भी हमारे दर्शकों के लिए। जी मेरे लिए तो आसान था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं था, क्योंकि हर महीने कहीं ना कहीं बड़े बड़े शो वाले लोग आते ही हैं जी, चाहे भारत के नहीं विदेश के लोग भी आते रहते हैं जी, क्योंकि मेरे में वो ताकत नहीं है। इंसान नाम से बड़ा नहीं होता, कर्म से बड़ा होता है। जी, कर्म गांव में दिखता है कि कई लाख महिलाएं जो बेरोजगार थी वो रोजगार कर रहे हैं। जी, संगठन में जुड़ के उन लोग 40 करोड़ बचत राशि जमा कर लिए। 11 11 महिलाएं जो 2 मुट्ठी चावल 2 रुपए पैसे से शुरू किए थे, आज 40 करोड़ बचत राशि है। 14,000 महिला स्व सहायता समूह महिला समूह एक जिले में है, और छत्तीसगढ़ में 95 करोड़ बचत राशि और 8 लाख महिलाएं जुड़ी हैं। तो ये काम एक छोटा मोटा काम नहीं है, इसमें सभी का सपोर्ट हुआ। और जब मैं वहाँ कर्मवीर सम्मान के लिए पहले मेरे पास फोन आया तो मेरा मोबाइल छूट गया जी, क्योंकि जब उतने बड़े जगह में जो कौन बनेगा करोड़पति, हमारे जैसे बिना पढ़े लिखे वहां तक जाने के बारे में कभी सोच भी नहीं पा रहे थे। लेकिन जब वहां से फोन आया, मोबाइल छूट गया, उसके बाद मैं अपने ऑफिस वाले को दी कि देखो तो केबीसी से फोन आ रहा है, कोई नंबर गलत लगा दिए हैं। जी, जी, तो बोले नहीं नहीं आपका ही नाम है। और हम गए तो ये था कि सम्मान के लिए बुला रहे हैं हमको ये नहीं था कि हम हार सीट में बैठेंगे। जी, और हार सीट में रेणुका सहने जी के साथ में जी, कर्मवीर में जाके बैठे। हमको 10:30 बजे पता चला कि आपको हार सीट में बैठना है। जी, तो रेणुका सहने जी और हम दोनों बैठे और 50 लाख जीते। जी, और जीतने का मेन कारण था कि पूरे छत्तीसगढ़ के भाई बहनों का आशीर्वाद मेरे को था। मैं अपनी संस्कृति में थी, जी, वहां था कि आप ऐसी आइए, लेकिन मैं बोली मैं छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ, मैं अपनी संस्कृति में ही रहूंगी। हमने आपका एपिसोड देखा, आप पूरे छत्तीसगढ़ी परिधान में सुशोभित थी, एक अलग ही तेज था मैडम। जी, तो छत्तीसगढ़ का हमारा एक सबसे बड़ा हमारा, हम अपनी संस्कृति को क्यों छोड़े। जी, हमारे लिए कर्मवीर सम्मान बहुत बड़ा नहीं है। जी, हमारा राज्य बहुत बड़ा, जिसमें हम छोटे से बड़े हुए हैं, खाए हैं पिए हैं। तो इसलिए मैं अपने छत्तीसगढ़ को मैं सबसे ज्यादा मानती हूँ, जहाँ से मेरा जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। इसलिए मैं अपने ड्रेस में गई और वहाँ इससे विश्व प्रसिद्धि मिला। जी, और वहाँ जो खेलने का जो तरीका था सभी को पसंद आया। विश्व और 50 लाख मिला, उसको तुरंत दान भी कर दी। जी, मैं अभी तक करोड़ों रुपए पैसा मिल गया,
अभी तक मैं अपने घर में मैं 1 रुपए पैसा घर में नहीं ले जाती। आज तक 1 रुपए का अपने माथ में टिकली नहीं ली हूँ। जी 25 साल से लगातार मेहनत कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। बड़ा बड़ा कंपनी बन गया, सहकारी सोसाइटी बन गया, बकरी पालन, मुर्गी पालन, ऑर्गेनिक सब्जी भाजी, 500 से ज्यादा 25 गांव में डेयरी चल रहा है। जो नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी वो 15 साल से पहले में हमारा चल रहा है, जिसमें कई लाखों महिलाएं रोजगार से जुड़ी हुई हैं। जी तो उसके बाद मिला, मैं वो उसमें मैं चाह रही हूँ कि एक आश्रम बनाऊं। अब मेरा आश्रम बनना शुरू हो चुका है। उसमें जो महिलाएं, कोई महिलाएं आत्महत्या कर रही हैं, बेरोजगार है, परिवार से परेशान है, समाज से परेशान है, उस महिलाएं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको ट्रेनिंग दे के उनके लिए पूरा दुकान भी खुलेगा जी और वो आश्रम में रहेगी और अपने परिवार के, अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करेगी। जी मेरा दूसरा उद्देश्य है कि मेरा स्वयं का एक हॉस्पिटल हो जो निःशुल्क हो, छत्तीसगढ़ में गरीबों के लिए जी एक निःशुल्क कॉलेज हो। क्योंकि आज भी मेरे को लगता है कि मैं पढ़ नहीं पाई हूँ ढंग से। देश विदेश में बड़े बड़े लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आता, छत्तीसगढ़ी बिल्कुल नहीं आता था। लेकिन केबीसी में जाने के बाद मैं हिंदी बोलना भी सीखूं। छत्तीसगढ़ के सिवाय मेरे कुछ भाषा नहीं आता। पर आप तो बहुत अच्छी हिंदी बोल रही हैं। जी मेरी 7 साल की नातिन सिखाई है जी। केबीसी में जाने से पहले। जी सिर्फ 15 दिन में पूर्ण रूप से सीखी हूँ मैं। मैडम एक बात बताइए कि आप एक तरह से कम पढ़ी लिखी हैं। जब हम बोलते हैं कि एक महिला शिक्षित नहीं होती तो आगे वो कैसे बढ़ेगी, आप खुद को अनपढ़ कहती हैं। आपसे इतनी देर से मैं बात कर रही हूँ, कहीं से नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं कितनी ज्ञानी और कितनी पढ़ी लिखी महिला से बात कर रही हूँ। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर किसी को आगे बढ़ना हो, निसंदेह है पढ़ाई तो बेहद आवश्यक है, लेकिन आप इतनी मतलब पढ़ी ही नहीं है, आप तो खुद को अनपढ़ जैसा बोल रही हैं। एक अनपढ़ होके आप इतने लोगों की मिसाल बन गई मैडम। क्या कहना चाहेंगी उन महिलाओं के लिए जो हार जाती हैं परिस्थिति से? कई दिक्कतें होती हैं मैडम। देखिए, मैं खाली नीचे स्तर का तो लोगों को पता लग जाता है जब कोई नीचे स्तर की महिला होती है कि इसके पति की तरफ से शोषित हो रही है या ससुराल की तरफ से या किसी और कारण से शोषित हो रही है, लेकिन हम उच्च वर्ग में भी जो महिलाएं बोल नहीं पाती, शोषित होती हैं, क्या कहना चाहेंगी कि पढ़ी लिखी होने के बाद भी वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाती कि हम क्या करेंगे, अकेले क्या करेंगे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? मैं तो ये कहूँगी कि जिंदगी में आप बहुत बड़े पाप कर रहे हो, सहन कर रहे हो। इसलिए जी जिंदगी में जितना सहन करोगे उतना ज्यादा आपको गाली सहना पड़ेगा। जी आप में उतना ताकत है, जब पूरी दुनिया बसाने में महिलाओं में ताकत है तो हम क्यों डरे? पति से क्यों, गांव से क्यों, परिवार से क्यों, समाज से क्यों? हमारा सबसे बड़ा जो दुश्मन है हमारा डर ही है। उसको बनाइए आप तलवार हथियार और निकलिए। क्योंकि जो इंसान खुद से डरता है वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। किसी को नहीं डरना, आप सब कुछ कर सकते हो। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि नारी नारी मत कहो, नारी नर के खान, नारी से नर होते द्रुपला समान। इसलिए दुनिया क्या बोल रहा है उसके बारे में मत सोचो, क्योंकि दुनिया कभी आपको अच्छा बोलेंगे नहीं। आज पैर पकड़ के खींचने वाला भाई भाई का दुश्मन नहीं है, महिला महिला का दुश्मन है। एकदम सही बात मैम। इसलिए आप कौन क्या बोल रहा है छोड़ दो, कौन क्या बोल रहा है क्या कर रहा है छोड़ दो। हमारा क्या फर्ज है, हमको क्या करना है, चाहे परिवार हो या समाज हो, कोई भी हो, किसी पर ध्यान मत दो। ध्यान आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, एक जिद बना लो कि ये चीज मेरे को करना है करना है। उस समय में आपका, मेरे को भी मेरा पति निकाल दिए। 15 दिन से बोरा में सोती थी, गीला कपड़ा में सोती थी, खाना बहुत दूर की बात, एक गिलास पानी नहीं देते थे, 1.5 साल के बच्चे को मिलने नहीं देते थे। 5 साल तक मेरे पति बात नहीं किए, गांव वाले लोग बात नहीं करते थे, समाज छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, सभी छोड़ दिए। लेकिन मेरा ढील इच्छा शक्ति के कारण आज मैं यहाँ पर पूरे छत्तीसगढ़ नहीं, भारत नहीं, पूरे विश्व में एक पहचान बना। इसलिए क्योंकि आत्मनिर्भर अपना खुद को बनिए, दूसरे के भरोसा मत जाइए। कौन कभी आपका कोई मदद नहीं करेगा, स्वयं की मदद स्वयं करिए, क्योंकि आपसे बड़ा ताकतवर दुनिया में कोई नहीं है। पहला चीज आपका है कि जिंदगी में कर्म ऐसे करते रहो, कर्म करते रहो, आपको किसी बोलने की जरूरत नहीं है। वो खुद आपके पीछे आएंगे। पैसा के लिए भी मत भगो, क्योंकि रोड में भी भिखारी पैसा कमा सकती है, कमाते हैं रोड में भिखारी। पैसे के लिए काम मत करो, कर्म के लिए काम करो। अब आप कर्म करते रहोगे, पैसा आपके पीछे पीछे आएगा। दूसरा, जिंदगी में समय के प्रति ध्यान दो। जितना हम अपने परिवार के प्रति समय दे रहे हैं, उससे थोड़ा समय निकाल के हम अपने बारे में भी समय दें। हमको भी जीना आना चाहिए, हमको भी एक दूसरे के बात को सोच समझ के हमको कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि दुनिया, परिवार, समाज, जब तक इसको देखोगे तब तक कभी आगे सफल इंसान नहीं बन सकते। इसलिए आपको खुद में समय देना पड़ेगा, खुद के लिए, अच्छा के लिए, चाहे स्वास्थ्य के लिए हो,
चाहे रोजगार के लिए हो या कुछ करने के लिए हो, खुद अपने लिए जियो। परिवार लोग तो जिएंगे, इनके लिए तो जीते ही हैं, लेकिन खुद अपने लिए जिंदगी जियो। और दूसरा, समय का ध्यान आप देते हो तो समय आपका ध्यान देगा। बिल्कुल सही बात है जी। तीसरा चीज ये है कि जिंदगी में जीरो को लेके चलना जरूरी है। हमको सबसे पहले बात 3 चीज मैं आप लोग को बता रही हूँ कि पहला तो लालच में ध्यान मत, जो कर्म में मेहनत करो, समय के प्रति ध्यान दो। और तीसरा चीज है जीरो को लेके चलना बहुत जरूरी है। जब जीरो बाजू में बैठेगा तो 10 बनेगा, 100 बनेगा, 1000 और करोड़ बनेगा। अब वो जीरो है आपके आसपास वाले, उन लोग क्या बोल रहे हैं उनको ध्यान में मत दो, लेकिन उनको लेके चलो, प्यार से मोहब्बत से उनको लेके चलो। क्योंकि आपके साथ में पति है, परिवार है, बच्चे हैं, आजू बाजू के हैं, उसको लेके चलेंगे तो हमको काम करने में आसानी होता है जी। आपके ऑफिस में काम करना है तो चपरासी से लेके बैठने वाले एक बाबू हो, कोई भी हो, उनको लेके चलेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जीरो से हीरो बनने के लिए 3 चीज है। और कभी अपने आप में हिम्मत हारना बंद मत करो, क्योंकि जो इंसान गाली खाने के ताकत रखता है वही ताली बजाने का भी हकदार होता है जी। इसलिए ताली बजाने के लिए आपको गाली खाने की जरूरत है। और गाली हमारे लिए एक हार है, उस हार को स्वीकार करो, उसके साथ दुश्मनी मत लो। हमारे पति क्या बोल रहे हैं, परिवार क्या बोल रहे हैं, समाज क्या बोल रहे हैं, उनका बात को सुनो, उसको सहन करने का सीखो। उसके बाद देखिए कि आपका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा जी। मैडम, जो आपकी एक मैं कहूँगी कि आपने जो स्टार्ट किया है मोर बाज़ार सबको रोज़गार, है ना, तो मान लीजिए कि कोई एक शोषित महिला या नॉर्मल ही कोई बेरोज़गार है, महिला या पुरुष दोनों, है ना, तो वो अगर आपकी संस्था को कांटेक्ट करता है तो क्या आप उन्हें रोज़गार प्रदान करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सबको, ऐसा नहीं है कि महिला समूह में जुड़ी तभी उन्हीं को मिलेगा। जो आदमी उत्सुक है, करना चाहते हैं, बेरोजगार है, तो इसमें बहुत सारा सामान है। ये अलग अलग राज्य में, हमारे भारत में, विदेश में भी ले जाने का पूरा हम लोग का प्लानिंग बन चुका है, बैठक चल रहा है। मोर बाजार सबको रोजगार में ये है कि हम छत्तीसगढ़ में आत्मनिर्भर, छत्तीसगढ़ नहीं पूरा भारत को बनाना चाह रहे हैं। आपको एक ड्रेस मिलेगा, जैसे पतंजलि में जैसे पोस्टर वोस्टर लगता है, वैसे मेरा केबीसी वाला पोस्टर है। उसमें केबीसी का जो मेरा फोटो था, उसमें करोड़ों रुपए पैसा देना चाह रहे थे, कि खरीदना चाह रहे थे कि कंपनी ये फोटो हमको चाहिए केबीसी का। मैं बोली कि मेरा बेटा बेटी लोग ही इसमें राज करेंगे, परिवार ही राज करेंगे, उससे अच्छा मैं गरीबों के लिए इसका ट्रस्ट बना दूं। उनका नाम है दिव्य तपस्विनी ट्रस्ट के नाम में। मैम, अभी ये जो दिव्य तपस्विनी बोल रही हैं, जो भारत में 500 महिलाओं को, भारत में जिसमें अब 4थे नंबर पे आपका स्थान आया है, वो जो तपस्विनी मैगजीन है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए जी। परम तपस्विनी का जो है, हमको भी नहीं मालूम, उनका पुस्तक बना है जिसमें 500 महिलाओं का पूरा देश में लिए थे 3 साल तक लगातार, पूरे भारत में घूम घूम के राज्य में। और उसके बाद 12 महिलाओं का चयन हुआ, जिसमें 2-3 महिलाएं तो चले गई भगवान के घर। परम तपस्विनी का दर्जा उसका पुस्तक माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बना है, और उसमें मेरा 4था स्थान है जी। और उसके बाद मैं सोची कि इस तपस्विनी, दिव्य तपस्विनी के नाम से ट्रस्ट तैयार करूं। ये राजनांदगांव जिले में 2 लाख महिलाएं जुड़ी थी, 40 करोड़ बचत था। मैं 3 साल से लगातार पूरे छत्तीसगढ़ के 33 जिले में घूमी। अब घूमने के बाद में जो भी यहाँ का उपयोग जो सामान है, चाहे आयुर्वेद का हो, चाहे जड़ी बूटी वाला हो, चाहे महिलाएं का आल्ट का काम हो, जो भी महिलाएं घर में बनाती है लघु उद्योग, तो वो काम को मैं विदेश तक भेजना, देश तक अलग अलग जगह में भेजना, बेचने का काम करवाती हूँ उन लोग को। क्योंकि महिलाएं रोज ट्रेनिंग लेती हैं, रोजगार शुरू करती हैं, लेकिन उन लोग उसको आगे नहीं बढ़ा सकते, बाजार मार्केट उनको सही नहीं मिलता जी। तो मार्केट को सामने लाने के लिए उनके साथ प्रचार प्रसार करके दूसरे जिले में जा जाके, अलग अलग राज्य में जा जाके, जैसे दिल्ली है, बॉम्बे है और पुणे है जी, ऐसे अलग अलग जा जाके उन लोग के, उनका सामान का प्रचार करती हूँ। और जैसे ऑर्डर आता है, चाहे बड़ी है, पापड़ है, बिजोड़ी है, अचार है, और बहुत सारा सामान है जो हम लोग बनाते हैं छत्तीसगढ़ के लोग, उसको मैं सप्लाई करवाती हूँ जी। मैडम, हमारा ये कार्यक्रम भी महिला सशक्तिकरण पे थीम पे हमने बनाया है, महिला सशक्तिकरण की थीम पे एक कार्यक्रम हमने बनाया है, और आप तो महिला सशक्तिकरण का साक्षात प्रचार प्रसार कर रही हैं, तो कैसा लगता होगा मैम आपको कि एक मैं कहूँगी कि बिना पढ़े लिखे आज एक बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े ऑफिसर्स, मतलब सब आपके कांटेक्ट में हैं, आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, कैसा महसूस करती हैं आप? और दूसरा प्रश्न इसके साथ ये भी कि जहाँ पे आमतौर पे महिलाएं खासकर या युवा
एक सरेंडर कर देते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिली, ये नहीं हुआ, ब्लेम करते हैं दूसरों को, वहाँ पे आप 54 वर्ष की आयु में, जो आप बिल्कुल नहीं लग रही हैं, बहुत एक युवा से भी ज़्यादा जोश है आपके अंदर, वो चिंगारी, वो ओज कैसे लाती हैं और कैसे हमारे दर्शक लाएं, उनके लिए आपका एक संदेश। ये व्यक्तिगत जुनून है ये, क्योंकि जब तक जुनून पैदा नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। मैं कोई भी काम करने से पहले मैं कई बार सोचती हूँ, क्योंकि मेरा जीवन मेरे लिए या मेरे परिवार के लिए नहीं हुआ है। ये जो छत्तीसगढ़ के हर एक परिवार है मेरा परिवार है, मेरा भाई बहन है, मेरे बच्चे हैं, और ये देश छत्तीसगढ़ के साथ में भारत जो भी है, मैं ये देखना चाहती हूँ कि महिलाएं, क्योंकि दो चीज होता है, जब पढ़ने वाला इतने पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद नौकरी नहीं किए तो कोई मतलब नहीं है जी। मैं वही अपने आप में एहसास करती हूँ, क्या हुआ, नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, नौकरी नहीं कर रही हूँ लेकिन रोजगार तो दे रही हूँ। रोजगार देना मैडम कितना बड़ा काम है। तो ये पहला था कि पढ़े हो और नौकरी नहीं किए तो आपका पढ़ाई कोई मतलब नहीं है। दूसरा, आप राजनीति में आते हो, मान लो कहीं पार्टी में जा रहे हो, अब विधायक बन गए, सांसद बन गए, हाथ जोड़ तो लिए, उसके बाद 5 साल के बाद 6वां बार में आप फिर हाथ जोड़ने का मौका मिले तो कोई मतलब नहीं है वो राजनीति करना। इसलिए मैं वोट और नोट के लिए काम नहीं करती हूँ, वोट नोट बिल्कुल नहीं चाहिए। इसके लिए मेरा महिलाओं का ताकत, उनका जज्बा मेरे को यहाँ तक पहुँचाता है जी। और अभी तो बहुत बड़ा आश्रम मैं बहुत जल्दी देह दान कर चुकी हूँ और मेरा आश्रम भी बन रहा है इससे। और महिलाओं को मैं यही कहना चाहती हूँ कि बार बार कि जब तक आर्थिक मजबूत नहीं होगा, गांव मजबूत नहीं होगा, तब तक गांव, राज्य, देश मजबूत नहीं होगा। क्या बात है। आत्मनिर्भर बनना है तो जड़ को पकड़ना जरूरी है, और गांव ही हमारा जड़ है जी। जो खाते हैं पीते हैं, कलेक्टर खाएंगे, नेता खाते हैं, तो चावल दाल सब्जी के बिना कोई नहीं रहता जी। और वो चीज है गांव में उत्पन्न होता है। गांव को हम मजबूत करते हैं तो हमारा देश मजबूत होगा। क्या जड़ पकड़ी है मैडम आपने। तो इसी जड़ को लेके मैं मोर बाजार सबको रोजगार में काम करवा रही हूँ कि हर काम गाँव से हो, नाव से लेके, बरेड से लेके, किसान से लेके, सभी लोग हम गाँव में काम करें। और बाहर की नहीं, हम आत्मनिर्भर बनना है तो हम एक दूसरे का काम बांट ले। किराना दुकान से लेके कोई कपड़ा दुकान, कोई बैग दुकान, या कोई हर प्रकार का दुकान हम लगा लें और हमारा सामान हम खुद खरीदे जी। तो ये हमारा बहुत बड़ा स्वदेशी बन जाए। हम स्वदेशी माल, अपना छत्तीसगढ़ का माल हम लोग खाएंगे भी, बीमार भी कम पड़ेंगे क्योंकि ऑर्गेनिक रहेगा जी। और उसको दूसरे जगह भी बेचेंगे जी। ये काम मेरा शुरू है और एक बहुत बड़े रूप में चालू हुआ है जी। मैडम, इतने बड़े स्तर तक आप पहुंच चुकी हैं और इतनी ज़मीन से जुड़ी हैं और इतनी साधारण तरीके से आप आई हमारे शो में, हमारे बुलाने से आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और जाते जाते ओज से भरी 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए, बिल्कुल जो बस जोश भर जाना चाहिए, ऐसी 2 लाइन बोल दीजिए कुछ। मैं एक पद गीत गाती हूँ आप सबके लिए जी, सभी लोग को बहुत पसंद आता है। ये मेरा महिलाओं का गीत है जी। जीवन में कुछ करना है तो जीवन में कुछ पाना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है। क्या बात है। ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है, पाँव मिले चलने के खातिर, पाँव पसारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। सुपर्ब मैम, इट वाज वंडरफुल। इतना अच्छा, मतलब आपने 4 लाइन में ऊर्जा और ओज से भर दिया हमें। मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए सुन रही हूँ तो। आपने इतनी हमें एनर्जी दी। जब मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जब दर्शक ये सुनेंगे तो कितने मोटिवेट होंगे। और इस कार्यक्रम को सिर्फ देखिए मत, इससे सीखिए। अगर हमारे इस कार्यक्रम को देख के एक भी महिला अगर आगे बढ़ सके तो हमारा इस कार्यक्रम को लाना सार्थक हो जाएगा। मैडम, आप यहाँ पे आई, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा सौभाग्य मैडम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद जी। दर्शकों, ये थी फुलवासन यादव मैडम जी हमारे साथ। बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य। ये कितनी एक अनपढ़ होते हुए ये कहाँ तक पहुँच गई हैं,
पूरे विश्व की तरफ ये अपने एक गांव-गांव के बिजनेस को आगे बढ़ा रही हैं, गांव की महिलाओं को सशक्त कर रही हैं। आने वाले अंकों में ऐसी ही मोटिवेटेड और ऐसी ही कहानी आपके लिए लेकर आएंगे ताकि आप भी आगे बढ़ सकें। उम्मीद करते हैं हमारा ये कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आ रहा होगा। आने वाले अंकों में नई जानकारियों और नई कहानियों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक दीजिए हमें विदा। नमस्कार।